रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शत शतयोजन शतधियोजन शतपरिनंदन हरिभाजन हरिहरिभाजन हरिवरभाजन दशमुख कंपन बड़वाक्। भक्तों, ओम जय हनुमते नमः। जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार होता है, जहाँ भक्ति है वहाँ संकट नहीं टिकता, और जहाँ हनुमान है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। आज का पावन दिन है मंगलवार, जो समर्पित है संकट मोचन हनुमान जी को। आज हम सुनने जा रहे हैं उनकी कृपा और चमत्कारों से भरी पावन मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में ब्राह्मण युगल रहता था। उसके पास सब कुछ था मगर संतान न थी। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। कभी सोच विचार के बाद ब्राह्मण हनुमान जी का पूजन करने के लिए जंगल में चला गया। घर पर रहकर ब्राह्मणी मंगलवार का व्रत रखने लगी। एक बार कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मंगलवार को एक और व्रत पड़ गया। फलतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को महावीर हनुमान का भोग न लगा सकी। इसका उसको बड़ा खेद था। अंत में उसने निश्चय किया कि अगले मंगलवार को ही मैं हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करूंगी। वह 7 दिन तक भूखी प्यासी रही। दूसरे मंगलवार को उसको मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा में हनुमान जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ। तुमको मैं मंगल रूपी बालक दिए जाता हूँ। तू इसे अपना पुत्र जान, यह तेरे सारे कष्ट दूर करेगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण देवता जंगल से लौट आया। घर में मंगल नामक बालक को खेलता देखकर उसने ब्राह्मणी से उसका परिचय पूछा। ब्राह्मणी ने बताया कि हनुमान जी का प्रसाद है, तो ब्राह्मण को इसका यकीन नहीं आया। उसने समझा कि ब्राह्मणी अपना पाप छुपाने के लिए मन गढ़ंत कथा सुना रही है। वह उसी दिन से पत्नी के चाल चलन पर शक करने के कारण बड़ा दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण जल भरने के लिए कुएं पर जा रहा था। ब्राह्मणी ने उससे कहा कि साथ में मंगल को भी लेते जाओ। ब्राह्मण उसे साथ ले गया और मौका देखकर उसे कुएं में डाल दिया। मंगल को कुएं में डालकर जल लेकर जब वह घर लौटा तो ब्राह्मणी ने मंगल के विषय में पूछा। इससे पहले कि ब्राह्मण कोई उत्तर दे, मंगल मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। इस प्रकार मंगल को सही सलामत अपने ही पीछे आता देख ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात में कुछ सच्चाई दिखाई देने लगी। उसी रात ब्राह्मण को हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुम ब्राह्मणी पर व्यर्थ संदेह करते हो। वह सती साध्वी महिला है। मंगल मेरा वरदान है, उसे अपना पुत्र जानो। इस सच्चाई को जानकर ब्राह्मण को बड़ी खुशी हुई। वह तभी से मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखने और कथा सुनने लगा। धीरे धीरे उसके सभी दुख और अभाव समाप्त हो गए। मंगलवार के व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। वह हर एक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख कर यथा विधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वह लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा हो जाए। वह साधु का भेष बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु के वेश में हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। बुढ़िया ने सुना तो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी।
उसने मंगालिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथों से ही मंगालिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बुढ़िया अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगालिया को पुकारे ताकि वह आकर भोजन लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगालिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगालिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगालिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी ने उसे सभी प्रकार के सुखों का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। सच्ची भक्ति सच्चा फल देती है। जो भक्त मंगलवार को श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। कर्ज से मुक्ति मिलती है, शत्रु शांत होते हैं और जीवन में विजय प्राप्त होती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय श्री राम।